नमस्कार दोस्तों। तो पैन अगर आधार से लिंक नहीं है तो आप ये समझ लो आपने प्रॉपर्टी जो परचेज करी है और वो सेलर भाई साहब पैन तो दे गए और आपने टीडीएस भी 1% डिडक्ट कर लिया, ये मानते हुए कि वो रेजिडेंट थे और टीडीएस जमा करा दिया। वो भाई साहब प्रॉपर्टी बेच के तो चले गए लंदन और आपको प्रॉपर्टी पड़ गई महंगी। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, आजकल बहुत ऐसे नोटिस आ रहे हैं। टीडीएस तो आपने 1% डिडक्ट किया है क्योंकि सेलर ने अपना पैन आधार से लिंक नहीं कराया था, तो आपको 20% टीडीएस डिडक्ट करना। तो क्या करें जब ये 20% की मार आपके पास पड़ रही? तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे कई क्लाइंट हैं। जो एक साहब ने गुड़गांव में पेंट हाउस परचेज किया, डीएलएफ का पेंट हाउस परचेज किया। पता लगा जो जिन साहब से परचेज किया उन्होंने बोले सब कुछ सही है, देखो मैं रेजिडेंट हूँ, ऐसे ऐसे टीडीएस डिडक्ट करना है, आप 1% टीडीएस डिडक्ट कर लो और जल्दी से रजिस्ट्री करा दो, मुझे तो लंदन जाना है। तो वो टीडीएस डिडक्ट होके पे हो गया। और बाद में जब पता चली साहब तो चले गए अपना पैसा लेके, और इनकम टैक्स से रवन्ना 20% का आ गया कि आपने तो इस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे मात्र 10 लाख रुपीज टीडीएस डिडक्ट करा है, बट इस पे 10 करोड़ पे 20%, 2 करोड़ टीडीएस डिडक्ट करना है। तो 1,90,000 के लिए बायर रिस्पॉन्सिबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 206 ए बी, हायर टीडीएस इज एप्लीकेबल फॉर स्पेसिफाइड पर्सन। व्हाट इज द स्पेसिफाइड पर्सन? दो सेलर और जिनका हमने टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं उनका पैन आधार से लिंक नहीं। तो जब आपने 26 क्यूबी फॉर्म बनाया तो आपने उसका पैन नंबर डाला, तो वहां पर वो शो करता है कि आधार से लिंक है कि नहीं। अगर नहीं है तो इसमें बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें, क्योंकि कल तो आपने 10 लाख रुपए टीडीएस डिडक्ट कर लिया 1%, और अब आप चक्कर काट रहे हैं, सीए को ढूंढ रहे हैं कि भाई इसका कुछ करा दो, गलती हो गई। तो हाँ मेरे दोस्तों, अगर 20% है तो है, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। और आपको सेलर से बात करनी होगी कि साहब टीडीएस डिडक्ट है 20%, तो कैसे हो। अब क्या पैन आधार से लिंक दोबारा हो सकता है? हाँ, पैन तो आधार से लिंक हो सकता है। 1,000 रुपीज सेलर को पे करना है। सेलर का लॉग इन आईडी कहाँ से आएगा? साहब तो लंदन चले गए और वो अपना ओटीपी भी नहीं दे रहे, लॉग इन भी नहीं हो रहा, तो पैन भी आधार से लिंक नहीं हो रहा। अब चलो जैसे न जैसे करके हमने ट्रंक कॉल लगाई लंदन से, पैन नंबर भी लिंक करा दिया, तो फॉर्म 26 क्यूबिक को रिवाइज करने का ऑप्शन मांग रहा है। तो वो कहता है जुरिडिक्शनल एओ के पास जाओ, पहले सेलर से अप्रूवल लो, 26 एएस रिवाइज करनी। जब 26 क्यूबी आपने रिवाइज तो करा, फिर वो जो सेलर थे वो तो लंदन बैठे थे, वो ओके नहीं करते उसको रिवाइज करने के लिए। चलो जी साहब, लिंक भी हो गया पैन, 26 क्यूबी आधार से लिंक होने के बाद आपने रिवाइज भी कर दिया। बट एओ कह रहा है कि टीडीएस तो उस दिन लगना चाहिए, डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। आपने प्रॉपर्टी तो इस डेट में परचेज करी है, एग्रीमेंट टू सेल इस डेट का है, तो 20% टीडीएस तो लगेगा क्योंकि उस दिन तो पेन लिंक नहीं था आधार से। तब क्या होगा? तब चीजें और गंभीर हो जाएंगी और हमें समझ में आएगी कि ये 1% टीडीएस, 20% टीडीएस क्यों जरूरी है। तो जी हाँ दोस्तों, सॉल्यूशन हर चीज का होता है। हम 26 क्यूबी रिवाइज कर सकते हैं, उसको 20% को, टैक्स को 1% भी चेंज ला सकते हैं। आप किसी छोटे, जिसको नॉलेज नहीं है फॉर्म 26 क्यूबी फाइल करने की, 1,000 रुपए दे के फाइल करवा लेते हैं और कल इतनी बड़ी मार टीडीएस की 20% पड़ जाती है। तो उन्हीं से काम कराइए, इन सब बंदों को इस चीज की नॉलेज। क्योंकि 26 क्यूबी तो हर एक बंदा भरना जानता है, पर ये नहीं जानता कि पहले ये चेक भी करना चाहिए कि पैन आधार से लिंक है कि। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये रूल 1 जुलाई 2023 से एप्लीकेबल हो गया है और 30 जून 2023 तक लास्ट डेट थी पैन आधार से लिंक करने की। जिन लोगों ने नहीं करा वो आज भी करा सकते हैं।
तो मेरा तो यही सजेशन रहता है कि अगर आप प्रॉपर्टी कोई भी परचेज कर रहे हैं, तो पैन पहले आधार से लिंक है कि नहीं है चेक करा लें, नहीं तो करवा लें, तभी 26 क्यू भी फाइल करें। अननेसेसरी 20% के टीडीएस के झाड़ में कौन बढ़ने वाला है। तो एक ये सीबीडीटी का सर्कुलर भी आया था जो लास्ट ईयर मई 2024 में आया था। उसमें बिल्कुल क्लियर कट कर दिया था कि अगर आपकी ट्रांजैक्शन मार्च 2024 से पहले की है, तो आपको फॉर द टाइमिंग हम रिलीफ दे देते हैं, बट आप पैन आधार से लिंक कराइए और 26 क्यूबी रिवाइज कीजिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, पैन आधार से लिंक नहीं है तो प्रॉपर्टी पड़ेगी महंगी। ये सीधी सीधी बात है, इसमें कोई भी दोहराई नहीं। धन्यवाद दोस्तों।